वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और विशेषकर शारीरिक शिक्षक साथियों, शाला दर्पण पे खेल कूद प्रतियोगिताओं से संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। जैसा कि आपको पता है, विद्यालय स्तरीय छात्र छात्रा जो खेल कूद प्रतियोगिताएं 2024-25 है, उसका टाइम टेबल जारी हो चुका है और विभिन्न वर्गों में जैसे 11 साल, 14 साल, 19 और 17 साल की जो भी कैटेगरी के जो भी खेल प्रतियोगिता होगी, उसके लिए फॉर्म है वो पहले जैसे ऑफलाइन भरे जाते थे, अब शाला दर्पण पोर्टल से फॉर्म भरे जाएंगे। इसके संबंध में विभाग की तरफ से एक मॉड्यूल भी जारी किया गया है और मैं आपको लाइव भी करके बताऊंगा कि किस तरीके से आपको फॉर्म है वो बच्चों के भरने हैं। तो सबसे पहले तो आप शाला दर्पण पे स्पोर्ट्स टूर्नामेंट मॉड्यूल है, एक नया मॉड्यूल शुरू किया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है और वहाँ क्लिक करने के बाद में होम पेज पे आप जाएंगे। इस तरीके से आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आएगा जिसमें आपको साइन इन करना है, जिसमें गवर्नमेंट स्कूल और प्राइवेट स्कूल जो भी विद्यालय है वो आपको सेलेक्ट करना है और विद्यालय का यूजर नेम यानी जो शाला दर्पण का लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके आपको लॉगिन करना है। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे आपके सामने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फ्रॉम स्पोर्ट्स फिल एप्लीकेशन फॉर्म, या एक तो फॉर्म एप्लीकेशन भरने का और फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स भरे हुए फॉर्म देखने का ऑप्शन है। आप जो भी फॉर्म भरेंगे वो कैसे देखेंगे वो भी है और उसके बाद पहले फॉर्म किस तरीके से भरेंगे उसका भी मॉड्यूल यहाँ दिया हुआ है। अब जैसे आप फॉर्म भरना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आपको एज कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, फॉर गेम्स एंड गो पे क्लिक करना है। जैसे सबसे पहले आपको एज सेलेक्ट करनी पड़ेगी, यानी 11 साल की एज है, 14 साल, 17 वर्ग या 19 वर्ष की जो भी आयु के कैटेगरी के जिस भी खेल वर्ग में आप फॉर्म भरना चाहते हैं बच्चों का, वो आपको सेलेक्ट करके गो पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने जो भी स्टूडेंट्स आपके विद्यालय के होंगे, जो भी पात्र होंगे इस एज ग्रुप में, वो अपने आप यहाँ शो हो जाएंगे। इनका नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा, क्लास आ जाएगी, ऐसा नंबर आ जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी और फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। अब इनमें से जिन जिन बच्चों का फॉर्म भरना है उसके आगे फिल एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा, उसमें से आपको फॉर्म भरना है। अब जैसे आप उस पर किसी एक स्टूडेंट के नाम पे फिल एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो सारी डिटेल्स इसमें खुल जाएगी, जिसमें जिले का नाम है, ब्लॉक का नाम, विद्यालय का नाम, प्रतियोगिता जो भी प्रतियोगी आयोजक यानी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, विद्यालय में प्रवेश की तारीख वगैरह जो भी शाला दर्पण से डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। एसआर नंबर है, कक्षा है, मोबाइल नंबर है, इसके अलावा जेंडर मेल फीमेल, स्थायी पता, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड का भी चीज़ें जो भी फीड होगी वो सारी आ जाएगी। उपस्थिति प्रतिशत है वो आपको शायद फीड करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा आगे। उसके अलावा 2 इंपॉर्टेंट शारीरिक निशानियाँ, उसके बॉडी मार्क्स यानी शरीर पर कोई निशान है वो इंटर करने पड़ेंगे, वो मैनुअल करने पड़ेंगे, किस खेल के लिए वो आवेदन कर रहा है और इवेंट में कौन कौन से इवेंट में भाग लेगा वो आपको एंटर करना है। उसके बाद में अन्य जो भी इवेंट्स या ट्रैक्स है उसका नाम है वो एंटर करना है। उसके बाद में पिछले सत्र में वो था या नहीं था या इस तरीके से 1-2 और है, और चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण यानी स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जो चिकित्सक है वो भी आपको साथ में लगाना, तो वो भी यस या नो करना पड़ेगा। उसके बाद में विद्यार्थी का फोटो है वो अपलोड करना पड़ेगा और उसके बाद में फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद में आप जैसे फॉर्म ये सबमिट हो जाएगा, व्यू फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो भरे हुए फॉर्म में आप देख पाएंगे। जैसे एज ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, जो भी फॉर्म भरा हुआ होगा उसका डिटेल्स आप व्यू एप्लीकेशन पे जाकर के क्लिक करेंगे तो आ जाएगा। उसके बाद में उस वर्ग या कैटेगरी के सारे फॉर्म आप भर दें। उसके बाद में सबमिट और लॉक का ऑप्शन आएगा, जिसमें आपको जो भी स्टूडेंट्स एक कैटेगरी के वो सारे एक साथ लॉक हो जाएंगे, सबमिट हो जाएंगे। उसके बाद में उसके फॉर्म आप प्रिंट कर पाएंगे। अब इसके लिए आपको यहाँ से जैसे शाला दर्पण ये जो मेन साइट है इसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना और यहाँ आपके सामने ये बालिका प्रोत्साहन योजना है, MGSS और मिशन बुनियाद वगैरह, तो इस तरीके से यहाँ आप जैसे आगे क्लिक करेंगे तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन है जिसमें MGGS वगैरह ये सारा है। अब इसमें खेल वाला ऑप्शन है आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जैसे आप इसको क्लिक करते रहें, DLED के संबंध में है, इसके अलावा मिशन बुनियाद है, स्कॉलरशिप का भी यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब यहाँ खेलकूद वाला मॉड्यूल है वो आपको सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे तो आपके यहाँ ये खेलकूद प्रतियोगिता वाला यहाँ पे आपको क्लिक करना है और ये खेलकूद प्रतियोगिता वाला मॉड्यूल है ये आपको इस तरीके से। अब यहाँ आपके सामने एक तो साइन इन में अब गवर्नमेंट स्कूल है या प्राइवेट जो भी है, अब आपको यहाँ जो भी आपके आईडी और पासवर्ड है और यहाँ कैप्चा आपको एंटर करना है। तो यहाँ से जैसे मैं एक कैप्चा एंटर करके बता रहा हूँ, तो यहाँ कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जैसे मैंने कैप्चा एंटर किया और उसके बाद में यहाँ से जैसे कैप्चा एंटर करने के बाद में आप इसको लॉगिन करना है। तो मैं कैप्चा एंटर करने के बाद आपको बताता हूँ, यहाँ से जैसे ये 3 और यहाँ T स्मॉल या कैपिटल लेटर, अभी जैसे ये नहीं आ रहा तो मैं एक बार आपको दोबारा करके बता देता हूँ। यहाँ से आपको जो भी कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा आपको भरना है और कैप्चा भरने के बाद में यहाँ से आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। यहाँ जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद में आपके सामने इस तरीके का ऑप्शन आएगा जिसमें आपके विद्यालय का नाम ऊपर शो हो जाएगा और डिस्ट्रिक्ट है, ब्लॉक है, ये शो हो जाएगा। अब यहाँ आपके सामने अलग अलग एज ग्रुप है,
जैसे टोटल एप्लीकेशन एज ग्रुप 11 साल के कितने एप्लीकेशन है वो यहाँ शो हो जाएंगे। 14 वर्षीय है ग्रुप, एज ग्रुप 14 वर्ष वो यहाँ शो हो जाएंगे। 17 वर्ष के हो जाएंगे और 19 वर्ष के। अगर मान लो यहाँ से आप देखना चाहें तो यहाँ व्यू मोर पे क्लिक करेंगे तो जो भी फॉर्म भरे हुए हैं वो यहाँ शो हो जाएंगे। अभी जैसे यहाँ से 17, 24, 25 सेलेक्ट कर लिया, एज ग्रुप मैंने 11 सेलेक्ट करके यहाँ से गो पे क्लिक करेंगे तो अभी जैसे कोई फॉर्म भरा हुआ नहीं है तो नो डाटा आएगा, यानी कोई भी फॉर्म शो नहीं होगा। अब आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ आपको एक तो होम पेज है और होम के सामने यहाँ एक स्पोर्ट्स का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ स्पोर्ट्स के जो आप क्लिक करेंगे तो यहाँ फिल एप्लीकेशन फॉर्म, फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म्स यहाँ सो जाएंगे। भरना चाहे तो यहाँ ऊपर वाले क्लिक करना है। नोडल स्कूल वाइज रिजल्ट एंट्री है वो वहाँ जब भी एग्जाम हो या प्रतियोगिता होगी वहाँ से एंट्री होगी। स्टेट नोडल वाइज एंट्री है वो भी बाद में होगी। अब आपको फॉर्म भरना है तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन है फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरीके का आएगा। पहले तो नोट दिया हुआ है कि खेलकूद प्रतियोगिता है तो हस्ताक्षर युक्त आवेदन की एक प्रति विद्यालय में सुरक्षित रखी जानी है और एक प्रति जब भी खेल टूर्नामेंट होगी वहाँ ले जानी है। और दूसरा नोट दिया हुआ है कि 14 वर्ष आयु वर्ग में 3 से 5 तक के खिलाड़ी जिला स्तर राज्य स्तर पर पूर्व की भांति भाग ले सकेंगे, लेकिन कक्षा 6 से नीचे की कक्षा के विद्यार्थी राष्ट्रीय स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकेंगे और कक्षा 6 से ऊपर की कक्षा के लिए किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं होगी। अब ये तो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं लाल कलर में। अब आपको यहाँ से सेशन सेलेक्ट करना है, जैसे 24-25 हो गया। अब एज ग्रुप आप सेलेक्ट करना चाहें तो जैसे मैं अभी 14 साल का अगर करना चाहूँ तो यहाँ से 14 साल सेलेक्ट किया और गो पे क्लिक किया। यहाँ पे जैसे गो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितने भी पात्र बालक बालिकाएं हैं उनके सबके यहाँ नाम शो हो जाएंगे। नाम है, फादर का नाम, गार्जियन का नाम, कक्षा आ जाएगी, एसआर नंबर, डेट ऑफ बर्थ और सिलेक्टेड वैल्यू में फिल एप्लीकेशन आ जाएगा। अब मान लो यहाँ से आप जिस भी बच्चे का फॉर्म भरना चाहें, यहाँ से जैसे मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ। अब यहाँ से जैसे 9th क्लास का एक बच्चा इसका फॉर्म भरना चाहें तो यहाँ फिल एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है और फिल एप्लीकेशन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से इस तरीके से आपके सबसे पहले जिले का नाम शो हो जाएगा, ब्लॉक का नाम शो हो जाएगा, विद्यालय का नाम, आवेदक यानी स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, प्रवेश लेने की तिथि अभी जैसे नहीं आ रही है, एसआर नंबर आ रहे हैं, कक्षा आ रही है, मोबाइल नंबर आ रहे हैं, जेंडर मेल फीमेल आ रहा है। इसके अलावा स्थायी पता यहाँ शो हो रहा है, आधार कार्ड यहाँ शो नहीं हो रहा है लेकिन जन आधार कार्ड शो हो रहा है, कैटेगरी यहाँ शो हो रही है। उसके बाद में उपस्थिति यहाँ आपको भरनी पड़ेगी, उसकी जितनी भी उपस्थिति है, जितने भी प्रतिशत है वो उपस्थिति यहाँ आपको एंटर करनी है। उसके बाद में 2 शारीरिक निशानी आपको एंटर करनी है, जैसे बाएं पैर पे चोट का निशान है, दाएं पैर पे तिल का निशान है, इस तरीके की जो भी निशानी है वो आपको एंटर करनी है। और यहाँ भी आपको जैसे पैर पे, घुटने पे, कहीं भी जो भी तिल का निशान है, चोट का निशान है, ये जो भी एंट्री है वो जो भी इसकी है कोई भी पहचान है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। उसके बाद में क्या प्रतियोगी या आवेदक मेजर खेल में भाग लेना चाहता है, अगर हाँ तो यस पे क्लिक करना है, ना तो नो पे। और इसके अलावा जैसे इस पे मेजर में फिर खेल का नाम आपको एंटर करना पड़ेगा। यहाँ से जैसे खेल का नाम है, अब मान लो जैसे कबड्डी में करना चाह रहा है, खो खो में करना चाह रहा है, मैं जैसे खो खो यहाँ एंटर कर रहा हूँ। उसके बाद में यहाँ से क्या प्रतियोगी आवेदक इवेंट्स एथलेटिक्स इवेंट्स में अगर भाग लेना चाहता है तो यस पे आपको क्लिक करना है। अगर यस करेंगे तो आगे एक ऑप्शन है जिसमें आपके इवेंट्स 100 मीटर में भाग लेना चाहता है, 200 मीटर में, 400 मीटर में, 600 मीटर में, 800 मीटर बाधा दौड़ में, ऊंची कूद में, लंबी कूद में, गोला फेंक में, जिसमें भी भाग लेना चाहता है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में पिछले 2 सत्रों में किसी एक कक्षा में किसी भी प्रकार की ठहराव की स्थिति, ठहराव है या नहीं, वो आपको तो यहाँ से जैसे यस कर देना है। उसके बाद में चिकित्सक द्वारा प्रमाणीकरण प्राप्त है, क्योंकि आपको प्रत्येक बच्चे का जो डॉक्टर से प्रमाणित करना पड़ेगा तो वो संस्था प्रमाणित प्रदान है, प्रमाणित प्रति अपने पास रखेंगे तो वो आपको यस करना है। और उसके बाद में विद्यार्थी का फोटो है वो आपको अपलोड करना है। फोटो एक तो 3 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए, पहले की कंडीशन। दूसरा, फोटो साइज शुड बी बिटवीन 10 to 20 KB, यानी 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। और तीसरा है फोटो एक्सटेंशन शुड बी JPG या JPEG या PNG, नो अदर फाइल एक्सटेंशन आर अलाउड, यानी दूसरे कोई भी एक्सटेंशन अलाउड नहीं होंगे। यानी जो फोटो हो या तो JPG में हो या JPEG में हो या PNG में। तो जैसे आप कैमरे वगैरह से फोटो खींचेंगे तो वो JPG में होता है ज़्यादातर, तो JPG में जो भी फोटो यहाँ से आपको अपलोड करना है। अब मैं जैसे यहाँ से फोटो अपलोड करेंगे तो किसी भी स्टूडेंट का फोटो है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। तो फोटो यहाँ से जैसे फोटो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ चूज फाइल पे जाकर के आपको फोटो सेलेक्ट करना है। अब मैं वैसे सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ। यहाँ से मान लो अगर फोटो आपको सेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपके जहाँ भी गैलरी वगैरह में पहले सभी बच्चों के जो भी फॉर्म भरना चाहते हैं जिसके भी उनके फ़ोटो है आप यहाँ से डाउनलोड करके रखें। और यहाँ से जैसे ही फ़ोटो है वो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो उनका फ़ोटो है आपको अपलोड करना है। मैं सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ। जैसे मान लो ये फ़ोटो है, यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया और यहाँ से जैसे ये इसमें अगर आएगा कि अपलोड इमेज, तो यहाँ से आप जैसे क्लिक करेंगे इमेज है वो अपलोड हो जाएगी और यहाँ सेव पे क्लिक करना है।
और ये 10 से 20 KB के बीच में होनी चाहिए। अगर ज़्यादा होगी तो ये ऑटोमेटिक मना कर देगा। तो इस तरीके से, ये तो मैं सिर्फ आपको डेमो बता रहा हूँ। तो इस तरीके से ये फॉर्म भरे जाएंगे और जो भी फॉर्म भरे हुए होंगे यहाँ से आपको फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे इसके नीचे वाला ऑप्शन पे, तो आपको एज वाइज, ग्रुप वाइज जो भी फॉर्म आपने जो भरे हैं वो यहाँ लिस्ट शो हो जाएगी। जैसे अभी कोई फॉर्म भरा हुआ नहीं है तो ये अभी नो डाटा आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरा मॉड्यूल काम करेगा। और जो भी छात्र छात्राएं विभिन्न प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेना चाहती है उनके लिए अनिवार्य रूप से ये फॉर्म है वो शाला दर्पण के माध्यम से ही भरे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी कि खेलकूद मॉड्यूल है वो शुरू हो चुका है और जो भी आवेदन है वो भरे जाएंगे और उसके बाद में प्रपत्र क और ग जो भी रिपोर्ट है वो शाला दर्पण से प्राप्त होगी। अतः जितने भी खेल में भाग लेने वाले जो भी विद्यार्थी है उनके आवेदन है वो शाला दर्पण के माध्यम से ही भरे जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इसी तरह की लेटेस्ट और अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।